हम पढ़ रहे हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इस टॉपिक से रिलेटेड आज हमारा पार्ट सेकेंड है। पार्ट 1 में हमने कंप्लीट किया था स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। आज हम कवर करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। अगर आप में से किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो देखिए, जिससे आपको ये क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ आएगा। पार्ट 1 में बताया था कि इम्यूनोग्लोबुलिन को क्लासिफाई किसके बेसिस पे करते हैं? हेवी चेन के बेसिस पे। कितने पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हेवी चेन के बेसिस पे? 5 टाइप में। ये 5 क्लासेस होती है, IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि इम्यूनोग्लोबुलिन में 4 चेन्स प्रेजेंट होती है, 2 हेवी चेन एंड 2 लाइट चेन। तो लाइट चेन के बेसिस पे नहीं, हेवी चेन के बेसिस पे इनको इम्यूनोग्लोबुलिन को क्लासिफाई करते हैं 5 क्लासेस में। कौन कौन से? अगर अल्फा टाइप की हेवी चेन है, अल्फा टाइप की हेवी चेन है तो उससे IgA बनेगी। अगर डेल्टा टाइप की हेवी चेन है तो उससे क्या बनेगी? IgD बनेगी। अगर एप्सिलॉन टाइप की हेवी चेन है तो उससे IgE बनेगी, IgG। अगर गामा टाइप की हेवी चेन है तो उसमें IgG बनेगी। अगर म्यू है तो उससे क्या बनेगी? IgM बनेगी। ये है इसमें। और IgE और IgM में बताया था कि इनमें डोमेन बताए थे कि CH1, वो कांस्टेंट चेन के डोमेन बताए थे, CH1, CH2, CH3। तो इनमें तो सब में IgA में, IgD में एंड IgG में, इन तीनों में तो क्या होते हैं? CH1, CH2 एंड CH3 तीन ही डोमेन होते हैं। लेकिन IgM और IgE में क्या है? एक एक्स्ट्रा डोमेन प्रेजेंट होता है, CH4 टाइप वाला। ये इनमें अलग है थोड़ा, CH4 डोमेन इनमें प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड एंटीजेनिक नेचर ऑफ अच चेन, अच चेन मतलब हेवी चेन द इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 क्लासेस। तो इनको 5 क्लासेस किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया? स्ट्रक्चर के बेसिस पे और एंटीजेनिक नेचर ऑफ अच चेन, अच चेन मतलब हेवी चेन के बेसिस पे। कौन कौन से 5 टाइप है? IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ये 5 टाइप है। फर्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन G यानी IgG। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए GAMED, ये क्या है? 5 टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन है, GAMED। आप इसको लर्न कैसे कर सकते हैं? गेम से, गेम डी से ऐसे लर्न कर सकते हैं। ये किस लिए लर्न करनी है? सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में IgG प्रेजेंट होती है, तो फर्स्ट वाली सबसे ज्यादा, फिर ये उससे कम, ये उससे कम होगी, G से A से कम होगी M, फिर ये कम और इससे कम, सबसे कम ये है। ये जैसे इतने अमाउंट में प्रेजेंट है ज्यादा, ये थोड़े इससे कम होंगे, ये इनसे भी कम होंगे, फिर ये इससे और कम होंगे और ये तो और भी कम होंगे। इस तरह से आपको ये ट्रिक के थ्रू लर्न करना है कि सबसे ज्यादा कौन सी पाई जाती है? IgG टाइप पाई जाती है, फिर IgA, IgM, IgE एंड IgD। ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट अबंडेंट क्लास इन सीरम की सबसे ज्यादा पाई जाती है सीरम के अंदर IgG, यही बताया इसके अंदर। फिर A सब उससे कम पाई जाएगी, G से ऐसे कम होती जाएगी। ये ट्रिक टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन हमारी बॉडी में उसका 80% तो ओनली फॉर IgG बनाती है। प्रेजेंट इन ब्लड, प्लाज्मा एंड टिश्यू फ्लूइड। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्लड में, प्लाज्मा में एंड टिश्यू फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती है। कंटेन लेस कार्बोहाइड्रेट देन अदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। यहाँ कार्बोहाइड्रेट ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? CH2 डोमेन पे बताए थे कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं हेवी चेन के CH2 डोमेन पे। तो IgG में ये कार्बोहाइड्रेट अदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कंपैरिजन में कम होते हैं। इट हैज द हाफ लाइफ ऑफ 23 डेज। इनकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 23 डेज होती है। द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप। सभी इम्यूनोग्लोबुलिन की कंपेयर में इनका हाफ लाइफ सबसे ज्यादा होता है। ये ट्रिक बताई थी IgA एंड IgM। तो इसमें भी ये काम आएगी। IgG का हाफ लाइफ सबसे ज्यादा कितना? 28 डेज होगा और इसका IgA का 5 to 6 डेज होगा और ये 5 डेज। ये आपको ध्यान रखना है।
क्रॉसेस प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड नेचुरल इम्यूनिटी टू फिटस एंड न्यूनेट एट बर्थ। इनकी साइज छोटी होने की वजह से क्या होता है कि ये मदर के प्लेसेंटा को क्रॉस करके फिटस में ट्रांसफर हो सकते हैं, जिससे ये इम्यूनिटी किसको प्रोवाइड करते हैं, फिटस को और नियोनेट को। कैसे इम्यूनिटी होगी, ये नेचुरल पैसिव है ना, डायरेक्ट एंटीबॉडी मिल रही है, तो नेचुरल पैसिव टाइप की इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा आईजीजी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ये ध्यान रखनी है। एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस बाय ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन कल के लेक्चर में बताया था कि क्या होता है। जैसे ये आईजीजी है, यहाँ इसके एंटीजन अटैच है, यहाँ कोई मैक्रोफेजेस ये सब कोई भी फेगोसाइटिक सेल प्रेजेंट है, तो ये एंटीजन से अटैच होके उसको एनगल्फ करने में हेल्प करता है, उसके डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है, तो इसे ऑप्सोनाइजेशन बोला है। ये कल आपको क्लियर बताया था। तो ये आईजीजी किस में हेल्प करता है, ऑप्सोनाइजेशन में हेल्प करता है बैक्टीरिया वायरस के। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूट्रलाइज टॉक्सिन्स। ये क्या करता है, टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है। किस तरह से, ये कोई भी वायरस है, फॉर एग्जाम्पल हमने माना है पैथोजन वायरस है, वायरस हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर जाके रिप्रोड्यूस करता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ इसके सरफेस पे, सेल की सरफेस पे अटैच होते हैं और फिर ये इसके अंदर अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं और फिर उसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह यहाँ से अटैच होते हैं, यहाँ रिसेप्टर होते हैं सेल पे वायरस के। ये आईजीजी क्या करेगा, आईजीजी क्या करेगा, ये वायरस है, इसकी सेल पे यहाँ जो रिसेप्टर, एंटीजन पे भी यहाँ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, तो ये वाला ही वायरस है यहाँ, तो इस वायरस से ये आईजीजी क्या करेगी, अटैच हो जाएगी यहाँ इसे अटैच हो जाएगी और इसकी सरफेस को ब्लॉक कर देगी। तो ये इसके सरफेस को ब्लॉक कर दी, जो रिसेप्टर है उनको ब्लॉक कर दिया, तो ये इससे रिएक्ट नहीं कर पाएगी, इस सेल के रिसेप्टर से ये बाइंड नहीं हो पाएगा, तो ये इसमें जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं कर पाएगा और इसे न्यूट्रलाइज कर देगा। कौन करेगा, आईजीजी से इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देगा, क्योंकि इसकी सारी साइड है जो अटैचमेंट के लिए साइड है उनको ब्लॉक कर दिया है, इस तरह से न्यूट्रलाइज करता है। टॉक्सिन को कैसे, ये तो हो गया कि पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, लेकिन टॉक्सिन को कैसे, कोई भी ये है टॉक्सिन रिलीज करता है हमारी बॉडी में, कोई भी पैथोजन है, और ये टॉक्सिन कैसे एंटर करेंगे, किसी रिसेप्टर के थ्रू ही सेल में एंटर करते हैं, तो ये टॉक्सिन से बाइंड हो जाती है एंटीबॉडीज, ये टॉक्सिन से ऐसे बाइंड होके इसको टॉक्सिन को भी न्यूट्रलाइज कर देती है। अगर इसके सारी साइड बाइंड हो जाएगी तो ये लॉक हो जाएगी, तो इससे बाइंड नहीं कर पाएगी। इस तरह से ये न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है। एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट बाय क्लासिकल पाथवे, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये अलग टॉपिक है। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ये कैसे एक्टिवेट करता है, क्लासिकल पाथवे से। एक होता है क्लासिकल पाथवे, एक होता है अल्टरनेट पाथवे। तो ये क्लासिकल पाथवे से आईजीजी एक्टिवेट करता है किसको, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को हमारी बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स, सब क्लासेस ऑफ आईजीजी, कि आईजीजी को आगे सब क्लासेस में क्लासिफाई किया है। कौन कौन से, IgG1, IgG2, IgG3 एंड IgG4, ये 4 सब क्लासेस है। IgG इस तरह की, IgG2, IgG3 एंड IgG4, इस तरह से इन्हें 4 क्लासेस में, IgG को कितनी क्लासेस में सब क्लासिफाई किया गया है, 4 क्लासेस में। बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ सब क्लासेस, इन सब क्लासेस बताइए, 4 सब क्लासेस, इनका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है। IgG1, IgG3 एंड IgG4 क्रॉस प्लेसेंटा एंड प्रोटेक्ट फीटस, कि ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस को प्रोटेक्शन देते हैं। IgG3 एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को एक्टिवेट कौन करता है, IgG3। IgG1 and IgG3 bind to the upstream receptor of the phagocytic cells, monocytes and macrophages and mediated opsonization। इसमें क्या बताया गया है, देखिए ये होती है एंटीबॉडी है, ये IgG है, और इससे क्या अटैच होता है, एंटीजन आके अटैच हो रखा है इससे, यहाँ एंटीजन अटैच है IgG से, और ये मान लो कोई भी फेगोसाइटिक सेल है, जैसे इस तरह से मैक्रोफेज मान लो या फिर न्यूट्रोफिल मान लो, ये क्या इससे अटैच हो क्या हो रखा है, ये
ये IgG अटैच होगा, तो ये वाला पार्ट क्या कहलाता है इसका, ये अब से रिसेप्टर कहलाता है ना इसका। ये क्रिस्टल की तरह कल स्ट्रक्चर में आपको ये डिटेल में समझाया गया है, आप पहले वो देखिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो आपको ये कुछ टर्म्स होगी वो क्लियर नहीं होगी। तो ये अब से रिसेप्टर से इस मैक्रोफेजेस से बाइंड होगा और क्या करेगा, ऑप्सोनाइजेशन को प्रमोट करेगा। इनके बीच में एंटीजन और जो फेगोसाइटोटिक सेल है उनके बीच में जो रिपल्शन लग रहा है नेगेटिव सेम फोर्स की वजह से, उनको कम करके उनको एनगल्फ करने में, एंटीजन को एनगल्फ करने में मैक्रोफेजेस को या फिर न्यूट्रोफिल को हेल्प करता है। और किसकी तरह एक्ट करता है, ऑप्सिन की तरह एक्ट करता है। और कौन सा प्रोसेस करवाता है, ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस करवाता है। अब नेक्स्ट है इम्यूनोग्लोबुलिन ए यानी IgA। फर्स्ट हमने देख लिया IgG, अब हम देखेंगे IgA। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ 10 to 15% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कितना बनाते हैं, 10 to 15% बनाते हैं। IgG कितना बनाते हैं, 80% बनाते हैं। तो ये 10 to 15%। प्रेजेंट इन मिल्क, किस में प्रेजेंट होता है, मिल्क में, सेलाइवा में, टीयर्स में, म्यूकोसा ऑफ, किन किन के म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की म्यूकोसा में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की म्यूकोसा में एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट के म्यूकोसा में ये प्रेजेंट होते हैं IgA। इन सीरम एग्जिस्ट एज ए मोनोमर, कि ये सीरम में मोनोमर की तरह एक्ट करते हैं। आपको देखिए दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो कि IgM के बारे में और एक IgA के बारे में। IgM किस तरह प्रेजेंट होता है, ये पेंटामर के रूप में, पेंटामर के रूप में प्रेजेंट होता है। पेंटामर मतलब जैसे ये इम्यूनोग्लोबुलिन है, ऐसे 5 इसमें अटैच होंगे एक साथ, तो 5 को पेंटा बोलते हैं ना, तो पेंटामर के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन से पेंटामर के रूप में प्रेजेंट होंगे, IgM प्रेजेंट होंगे। और IgA नॉर्मली कैसे प्रेजेंट होते हैं, डाइमर के रूप में, ये इस तरह से प्रेजेंट होते हैं डाइमर के रूप में। इनकी वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी यहाँ बाइंडिंग साइड, एंटीजन से बाइंडिंग साइड को वैलेंसी बोलते हैं। तो एक एंटीबॉडी पे कितनी वैलेंसी होती है, 2 होती है। तो ये कैसे होते हैं, IgM वाले कैसे होंगे, 10 इस पे वैलेंसी होगी, इसमें 5 अटैच है तो एक पे 2 होती है, तो 5 पे टोटल कितनी हो गई, 10 हो गई। तो ये डेकावेलेंट होते हैं, 10 को डेका बोलते हैं। तो इनकी वैलेंसी कैसी होती है, डेकावेलेंट। स्ट्रक्चर में तो पेंटामर होंगे, यार लग रहा है पीछे, आपको ऐसे ध्यान रखना है इन सब चीजों का। और इनकी वैलेंसी कैसे होती है, डेकावेलेंट, वैलेंसी से V आया इधर, डेकावेलेंट। और IgA कैसे होते हैं, डाइमर तो स्ट्रक्चर में होते हैं, और इनका वैलेंसी कैसे होती है, एक पे, ये एक एंटीबॉडी पे कितनी वैलेंसी होगी, 2 वैलेंसी होगी, तो इन पे 2 पे कैसे हो गई, 4 वैलेंसीज हो गई। तो ये टेट्रा, 4 को टेट्रा बोलते हैं, तो टेट्रावेलेंट हो गए। लेकिन सीरम के अंदर IgA कैसे प्रेजेंट होती है, मोनोमर के रूप में। वैसे तो हमें पता है कि IgA कैसे प्रेजेंट होती है, डाइमर के रूप में, लेकिन इसमें सीरम के अंदर, ओनली फॉर सीरम के अंदर ये कैसे प्रेजेंट होती है, सीरम के अंदर मोनोमर के रूप में। ऐसे एक सिंगल प्रेजेंट होगी, ऐसे 2 अटैच नहीं होके, ओनली फॉर ये सिंगल प्रेजेंट होगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, डाइवेलेंट, क्योंकि इस पे 2 वैलेंसी होगी, तो कितनी हो गई इसकी वैलेंसी, डाइवेलेंट इसकी वैलेंसी है। इन एक्सटर्नल सिक्रीशन एग्जिस्ट एज ए डाइमर कॉल्ड सिक्रीटरी इम्यूनोग्लोबुलिन। लेकिन एक्सटर्नल सिक्रीशन है, सीरम के अंदर तो मोनोमर के रूप में है, लेकिन एक्सटर्नल सिक्रीशन में IgA मेनली सिक्रीशंस और म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि IgA कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन है उनमें IgA प्रेजेंट होता है। और एक्सटर्नल सिक्रीशन में कैसे होते हैं, ये डाइमर के रूप में इस तरह से प्रेजेंट हो गए, ये शो किया गया है, इस तरह से प्रेजेंट हो गए। कोल्ड सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन, IgA को सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों बोला है, क्योंकि इसमें सिक्रेटरी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। सिक्रेटरी कंपोनेंट क्या होता है, ये करता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से, इसे प्रोटेक्ट करता है IgA को प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से। कोई भी एंटीजन एंटर करता है तो उनमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं,
प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, और आईजीए ये जो भी एंटीबॉडीज होती है वो कैसे होती है नेचर में, प्रोटीन इन नेचर होती है। तो उन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से बचाने के लिए आईजीए में क्या प्रेजेंट होता है, सिक्रीटरी कंपोनेंट। ये सिक्रीटरी कंपोनेंट बनता कहाँ पर है, लीवर के अंदर बनता है, और फिर ये आईजीए के साथ अटैच होकर म्यूकस मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जे चेन एंड सिक्रेटरी पीस। इसमें जे चेन होती है। जे चेन क्या करती है, इसमें बताया कि डाइमर होता है, डाइमर यानी दो ये इसमें एंटीबॉडीज अटैच रहती है आईजीए में, तो ये आपस में लिंक रहती है, उस चेन को बोलते हैं जे चेन के थ्रू ये आपस में लिंक रहती है। और सिक्रेटरी पीस, ये सिक्रेटरी कंपोनेंट ऐसे क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी पीस। हाफ लाइफ इसकी कितनी होती है आईजीए की, 6 to 8 डेज होती है। मेन चीजें आपको आईजीए में ये ध्यान रखनी है कि ये हमारी बॉडी के जो भी सिक्रेशंस है उनमें प्रेजेंट होती है, और कहाँ प्रेजेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है आईजीए। और आईजीए डाइमर के रूप में सीरम में कैसे प्रेजेंट होती है, डाइमर के रूप में, लेकिन और बाकी जो भी एक्सटर्नल फ्लूइड्स है उनमें कैसे प्रेजेंट होगी, डाइमर के रूप में प्रेजेंट होती है। और ये जो भी नियोनेट होता है चिल्ड्रन, उसमें क्या करती है, ये ट्रांसफर होती है मदर के मिल्क में, आईजीए प्रेजेंट होती है। तो बच्चे को, ये नियोनेट को, ये मदर के मिल्क से आईजीए मिलती है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में ट्रांसफर करती है, तो कौन सी होगी, आईजीजी आएगा उसका आंसर। एक क्वेश्चन आता है कि मदर के मिल्क से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन मिलती है बच्चे को, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, आईजीए आएगा। डाइमेरिक आईजीए बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ ए एपिथेलियल सेल, epithelial cell endocytosed and transport across the cell to the lumen surface। ये म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए बोला है कि ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऐसे रहती है, और ये म्यूकस मेम्ब्रेन का ल्यूमेन है ऐसे। ये मान लो माउथ में म्यूकस मेम्ब्रेन है, जीआई ट्रैक्ट की म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो ये आईजीए ऐसे डाइमर के रूप में प्रेजेंट है, आपस में जे चेन के थ्रू अटैच है। किससे थ्रू अटैच है, जे चेन के थ्रू, और ये इस पे क्या प्रेजेंट है, सिक्रेटरी कंपोनेंट अटैच है। तो ये इसमें एंटर करती है और इसके ल्यूमेन में एंटर करती है। ये लिखा है कि अक्रॉस द सेल ऑफ द ल्यूमेन सरफेस, जो भी ये इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन इनको क्रॉस करके म्यूकस मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में ये एंटर करती है। After reaching the surface, the poly-Ig receptor is cleaved. The portion of the receptor that remain attached to the Ig dimer secretory component. ये secretory component इसके साथ अटैच रहता है, इसे क्या बोलता है, इसमें secretory component बोलते हैं, और इसे या फिर क्या बोल सकते हैं, secretory piece। Secretory piece protect IgA from digestive enzymes and denaturation by bacterial proteases। तो ये secretory piece क्या करता है, इसको किससे बचाता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से बचाता है, असेल इनसे बचाता है, और किससे बचाएगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम से, बैक्टीरिया में जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट है उनसे बचाता है इम्यूनोग्लोबुलिन को, आईजीए को। अब आईजीए के फंक्शन क्या क्या है, प्रोवाइड लोकल इम्यूनिटी। लोकल इम्यूनिटी फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करती है आईजीए। लोकल इम्यूनिटी जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन में आईजीए प्रेजेंट होती है, तो ये हमें प्रोटेक्ट करती है, लोकल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो लोकल इम्यूनिटी कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड करेगी, आईजीए। Secretory IgA bind to the surface antigen of microorganism and prevent its attachment and invasion of the mucosal surface of the respiratory and digestive immune elimination। ये IgA कहाँ प्रेजेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन पे अटैच होकर कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, इम्यून एलिमिनेशन करती है, यानी उनको साइड करती है एंटीजन को। Secretory IgA प्रोवाइड इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस। इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ डिफेंस मतलब ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट साल्मोनेला, विब्रियो कोलेरा, नाइजीरिया गोनेराई, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड पोलियो। इन सबसे प्रोटेक्ट करती है, कौन फर्स्ट लाइन डिफेंस प्रोवाइड करती है इन सब पैथोजन के अगेंस्ट। मेनली जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं उनसे प्रिवेंट करती है, जो ड्रॉप से फैलते हैं उनसे, उन वायरसेस या बैक्टीरिया इन सब से बचाती है।
Secretory IgA present in breast milk protect newborn during first month of life। तो ये मदर के मिल्क में प्रेजेंट होती है, तो ये क्या करती है IgA न्यूबॉर्न को फर्स्ट मंथ में डिफेंस का प्रोवाइड करती है, डिफेंस प्रोवाइड करती है। ये भी किस टाइप में आएगी इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी में आएगी। IgG भी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी में आती है और IgA भी पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी में आएगी। एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट्री बाय अल्टरनेटिव पाथवे। तो IgA क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करती है, अल्टरनेटिव पाथवे से एक्टिवेट करती है। हमारी बॉडी में एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम प्रेजेंट होता है जो भी पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करता है। ये अलग टॉपिक है, आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि IgA होती है वो एक्टिवेट कैसे करती है कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को, अल्टरनेटिव पाथवे की हेल्प से, अल्टरनेटिव। और एक पाथवे होता है क्लासिकल पाथवे, ये तो अल्टरनेटिव पाथवे। और IgG एंड IgM ये एक्टिवेट करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को क्लासिकल पाथवे से। कैसे करते हैं, क्लासिकल पाथवे। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में 9 टाइप की ऐसे प्रेजेंट होते हैं, C1, C2, C3, C4, C5, C6, 7, 8, 9 ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ये अलग टॉपिक है, आपको इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि IgA क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करती है, अल्टरनेटिव पाथवे से। IgG एंड IgM कैसे एक्टिवेट करती है, किस पाथवे के थ्रू, क्लासिकल पाथवे के थ्रू अल्टरनेट इस कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को एक्टिवेट करती है। प्रमोट्स फेगोसाइटोसिस एंड इंट्रासेलुलर किलिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फेगोसाइट करने वाली सेल्स होती है जैसे मैक्रोफेज, न्यूट्रोफेज, उनसे अटैच हो जाती है और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फेगोसाइटोसिस को और इंट्रासेलुलर किलिंग को प्रमोट करती है। थर्ड है इम्यूनोग्लोबुलिन IgM, ये पेंटामर के रूप में प्रेजेंट होती है और इनकी वैलेंसी कैसे होती है, डेकावेलेंट होते हैं ये, और पेंटामर के रूप में पेंटामेरिक IgM। इसे बताया क्या है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड G चेन के थ्रू, उसमें भी G चेन के थ्रू, IgA भी G चेन के थ्रू आपस में अटैच थे, ये भी G चेन के थ्रू आपस में अटैच रहते हैं। अकाउंट ऑफ फॉर 5 to 10% ऑफ टोटल सीरम प्रोटीन। ये टोटल सीरम प्रोटीन का कितना होता है, 5 to 10%। सबसे ज्यादा कौन से प्रेजेंट होते हैं, IgG सबसे ज्यादा, फिर IgA उनसे कम, IgM सब थर्ड नंबर पे आएंगे, फोर्थ पे कौन आएंगे, IgE आएगा, फिर सबसे कम होते हैं IgD। पॉलीमर ऑफ 5 मोनोमेरिक यूनिट पेंटामर, तो ये 5 इसमें मोनोमर यूनिट अटैच होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, पेंटामर के रूप में प्रेजेंट होता है। हेल्ड टुगेदर बाय ए डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड J चेन, ये आपस में किसके थ्रू अटैच रहते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू और J चेन के थ्रू आपस में अटैच रहते हैं। मोलिकुलर वेट कितना होता है इनका, 9 लाख से लेकर 10 लाख इनका मोलिकुलर वेट होता है। हाफ लाइफ कितनी होती है, 5 डेज। मोस्ट ऑफ IgM 80% प्रेजेंट इन इंट्रावेस्कुलरली, ये इसमें इंपॉर्टेंट है कि IgM क्या है, ज्यादातर किसमें प्रेजेंट होते हैं, वेसल्स के अंदर, ब्लड फ्लो कर रहा है उसके अंदर ही प्रेजेंट होंगे। इसका रीजन क्या है, इसके साइज बड़ी है इसलिए ये फ्लूइड्स में कम प्रेजेंट होते हैं, ज्यादातर ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन इन इंट्रासेलुलर टिश्यू फ्लूइड्स, इंट्रासेलुलर टिश्यू फ्लूइड में नहीं प्रेजेंट होते, कम प्रेजेंट होते, प्रेजेंट होते हैं लेकिन कम प्रेजेंट होते हैं। 80% किसमें प्रेजेंट होते हैं, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। कैनॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, तो IgG ओनली फॉर IgG ही प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं। Presence of IgM एंटीबॉडी इन सीरम ऑफ न्यूबॉर्न इंडिकेट कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन, कि अगर कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन होगा तभी IgM न्यूबॉर्न के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, नहीं तो ये IgM प्रेजेंट नहीं होती है न्यूबॉर्न के अंदर। अर्लीस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी सिंथेसाइज्ड बाय फीटस, तो ये सबसे पहले फीटस में बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है, IgM। वो IgG तो मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे को मिल रही है, बनती तो फीटस के अंदर कौन सी है पहले, IgM।
फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी प्रोड्यूस इन प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एंटीजन। तो एंटीजन के प्राइमरी रिस्पॉन्स में बनने वाली सबसे पहले रिस्पॉन्स में, जब भी हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो सबसे पहले बनने वाली इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सी है? IgM है। IgM हमारी बॉडी में सबसे पहले बनेगी जब भी कोई पैथोजन एंटर करेगा, तो ये सबसे पहले बनेगी। इनका हाफ लाइफ तो कम होती है लेकिन सबसे पहले यही बनती है। अगर हमें पता करना हो कि एक्यूट इन्फेक्शन है या क्रोनिक इन्फेक्शन, अगर ब्लड सीरम के अंदर क्या प्रेजेंट है? IgM प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या? ये इंडिकेट किसको करता है? एक्यूट इन्फेक्शन को। अगर IgG प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करते हैं कि क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करते हैं IgG। IgG प्रेजेंट है, इसका मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन, क्रोनिक मतलब लंबे समय से कोई इन्फेक्शन है, और IgM है, इसका मतलब एक्यूट, यानी अभी कोई भी इन्फेक्शन हुआ है जस्ट, उसे बोलते हैं एक्यूट। शॉर्ट टाइम का इन्फेक्शन है उसे बोलते हैं एक्यूट, शॉर्ट टाइम में ही हुआ है, और जिसको काफी लंबा समय हो गया है हुए हुए इन्फेक्शन को उसे बोलते हैं क्रोनिक। तो क्रोनिक इन्फेक्शन के दौरान IgG बनेगी और एक्यूट इन्फेक्शन के दौरान IgM बनेगी। Relatively short-lived, hence its demonstration in the serum indicate recent infection। इनका हाफ लाइफ या इनके ड्यूरेशन कम होता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि अगर शॉर्ट लाइफ है फिर भी ये हमारे सीरम में प्रेजेंट है, हम सीरम टेस्ट करवाते हैं उसमें अगर IgM मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि ये रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए IgA बनी है। Monomeric IgM appear on the surface of unstimulated B lymphocyte and act as a receptor for antigens। ये IgM B सेल्स पे कैसे प्रेजेंट होती है? मोनोमर के रूप में। वैसे तो मेनली IgM कैसे प्रेजेंट होती है? पेंटामर के रूप में, लेकिन ये B सेल्स है उन पे कैसे प्रेजेंट होगी? B लिम्फोसाइट पे, उन पे ये मोनोमर के रूप में ऐसे सिंगल प्रेजेंट होगी। और किसकी तरह एक्ट करती है? BCR की तरह एक्ट करती है। BCR मतलब बी सेल रिसेप्टर की तरह एक्ट करती है। यहाँ एंटीजन बाइंड होगी और यहाँ इंडिकेट करेगा कि इन्फेक्शन हो रखा है हमारी बॉडी में, उसको इंडिकेट करता है। बी सेल रिसेप्टर की तरह एक्ट करती है। बी सेल रिसेप्टर की तरह एक IgD भी एक्ट करती है। और क्या करती है? मेनली ये IgM और IgD ये दो ही BCR रिसेप्टर की तरह एक्ट करती है। कौन कौन से BCR की तरह एक्ट करते हैं? IgM एंड IgD, ये दोनों बी सेल रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, BCR की तरह। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बी सेल रिसेप्टर आए इम्यूनोग्लोबुलिन में तो आपको ये वाले ध्यान दिमाग में आने चाहिए कि IgM और IgD होंगे वहां पर। अब हम देखते हैं कि IgM के फंक्शंस क्या क्या है। इट एग्लूटिनेट्स बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के एग्लूटिनेट करते हैं। एग्लूटिनेशन क्या होती है? ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के टाइप है। प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, टोटल 11 होती है, लेकिन 6 को हमने टोटल डिस्कस कर रखा है पिछले। अगर आपने वो वीडियो नहीं दिखा है तो प्लीज वो देखिए, तो आपको एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन ये सब कंप्लीट डिटेल में समझ आ जाएगा। तो IgM क्या कराते हैं? बैक्टीरिया में एग्लूटिनेशन रिएक्शन करवाते हैं और प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। IgG क्या करवाते हैं? प्रेसिपिटेशन करवाते हैं। ये डिफरेंस होता है। एक्टिवेट्स कॉम्प्लीमेंट बाय क्लासिकल पाथवे, ये पहले ही बताया कि ये IgM और IgM एंड IgG क्या करते हैं? ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को किस पाथवे से एक्टिवेट करते हैं? ये क्लासिकल पाथवे से एक्टिवेट करते हैं। और वहीं जो भी IgA है वो क्या करते हैं? वो किसे अल्टरनेटिव पाथवे से कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। कोई भी कॉम्प्लीमेंट है उसको, ये सब बिलीव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड इन्वर्जन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाते हैं ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं मेनली IgM। फोर्थ टाइप है इम्यूनोग्लोबुलिन E यानी IgE। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू IgG, इसका स्ट्रक्चर किसकी तरह होता है? IgG की तरह ही होता है। डिफरेंस तो मेनली किस में आता है? IgA और IgM में आता है। IgM का स्ट्रक्चर कैसा होता है? पेंटामर होता है, और IgA का कैसा होता है? डाइमर स्ट्रक्चर होता है। हैज 4 कांस्टेंट रीजन डोमेन। 4 कांस्टेंट रीजन डोमेन का मतलब क्या बताया था? ये बताए थे कि कल ये सारे सब डिस्कस किए हुए हैं कि हेवी चेन में एक वेरिएबल रीजन होता है। कितना होता है वेरिएबल रीजन हेवी चेन का?
हेवी चेन का वेरिएबल रीजन कितना पार्ट होता है, 1/4 पार्ट होता है, और ये कांस्टेंट वाला पार्ट होता है। कांस्टेंट वाला पार्ट कितना होता है, 3/4 होता है कांस्टेंट रीजन। तो इसमें ये अलग अलग डोमेन होते हैं, तो ये CH1 डोमेन, CH2 डोमेन, CH3। लेकिन IgM और IgE में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डोमेन होता है, CH4 डोमेन। ये इसमें बताया गया है 4 कांस्टेंट रीजन डोमेन। तो इसमें 4 ये कांस्टेंट रीजन डोमेन होते हैं, CH1, CH2, CH3 एंड CH4। इसको लर्न करने की भी ट्रिक बताई थी कि मी से याद रखना है कि मी में इनमें एक्स्ट्रा होते हैं, 2 में, IgM और IgE में CH4 डोमेन एक्स्ट्रा होता है। हाफ लाइफ कितनी होती है इसकी, 2 डेज हाफ लाइफ होती है। हीट लेबाइल इनएक्टिवेटेड एट 56 डिग्री इन 1 आवर, कि ये हीट से सेंसिटिव होते हैं, ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं 56 डिग्री सेल्सियस पर इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर। नॉर्मल सीरम कंसंट्रेशन कितनी है, 0.3 म्यूजी पर ml इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन है। मोस्टली प्रेजेंट एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये मोस्टली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रेजेंट होते हैं। डज नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाते, प्लेसेंटा को तो क्रॉस ओनली फॉर IgG ही करेंगे। प्रोड्यूस इन द लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी एंड इंटेस्टाइनल ट्रैक, तो ये इंटेस्टाइनल ट्रैक और रेस्पिरेटरी ट्रैक की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। नॉन एज रेजिन एंटीबॉडीज, और इन्हें क्या बोलते हैं, रेजिन एंटीबॉडीज। ये इंपॉर्टेंट लर्न कर लेना आपको। डज नॉट एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट नॉर एग्लूटिनेट एंटीजेंस, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते हैं, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट नहीं करते हैं, ना तो करते हैं क्लासिकल पाथवे से, ना ही अल्टरनेट पाथवे से, और ये क्या, ना ही एग्लूटिनेशन करते हैं। binds to the upside receptor on the membrane of blood basophils and tissue mast cells, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, IgE टिश्यू के अंदर तो किस पे प्रेजेंट होंगे, मास्ट सेल्स पे प्रेजेंट होंगे, टिश्यू के अंदर मास्ट सेल्स पे, और ब्लड में किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, बेसोफिल पे प्रेजेंट होते हैं। बेसोफिल क्या है, बेसोफिल ग्रेन्युलर WBC के पास होते हैं ना, 3 ग्रेन्युलर WBCs होते हैं, तो उनमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो बेसोफिल पे ब्लड के अंदर, ये ब्लड में प्रेजेंट होंगे, तो ब्लड के अंदर तो किस पे प्रेजेंट होंगे, IgE बेसोफिल पे, और टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल पे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे ये मास्ट सेल्स है तो इन पे तो ये तो टिश्यू में प्रेजेंट है, टिश्यू में, एंड ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स है, तो ये ब्लड वेसल्स में बेसोफिल्स है जैसे, तो बेसोफिल्स पे क्या प्रेजेंट है, ये IgE इस तरह से प्रेजेंट हो गए, और टिश्यू के अंदर ये मास्ट सेल्स इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। मीडिएट्स इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड पीके रिएक्शन। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मतलब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। 4 टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। इस टॉपिक के बाद आज ये कंप्लीट हो जाएगा इम्यूनोग्लोबुलिन, तो इसके बाद हम हाइपर सेंसिटिविटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें 4 टाइप होते हैं। तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगी तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, IgE प्रेजेंट होते हैं, और पीके रिएक्शन में भी ये IgE प्रेजेंट होते हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिम्टम्स ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक, हे फीवर एंड अस्थमा। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किनके सिम्टम में, एनाफाइलेटिक शॉक के लिए IgE रिस्पॉन्सिबल है, हे फीवर में और अस्थमा में, इन सब के लिए IgE रिस्पॉन्सिबल होता है। प्ले ए रोल इन इम्यूनिटी अगेंस्ट हेलमेंथिक पैरासाइट। हेलमेंथिक पैरासाइट मतलब जैसे एस्केरिस, इनके अगेंस्ट भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन करते हैं, IgE। IgE binds to the upside receptor on the membrane of a blood basophil and tissue mast cells, कि ब्लड में तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसोफिल में, और टिश्यू में मास्ट सेल पे, पहले बता रखा है, ये इस डायग्राम में शो किया गया है। ये मास्ट सेल है, मास्ट सेल पे ये IgE प्रेजेंट है, IgE वो प्रेजेंट होगी तो इस पे क्या होगा, ये कोई भी एलर्जन है वो आके अटैच होगा, एलर्जी कोज करने वाला एलर्जन है। एलर्जन में कोई भी हो सकता है, पोलन हो सकता है, किसी और के अगेंस्ट भी एलर्जी हो सकती है हमारी बॉडी में, तो कोई भी तो ये मास्ट सेल पे ये इम्यूनोग्लोबुलिन से एंटीजन आके अटैच हुआ तो इसकी वजह से क्या होगा, इसमें डीग्रेन्युलेशन होगा, इस मास्ट सेल से डीग्रेन्युलेशन होगा। डीग्रेन्युलेशन मतलब यहाँ से ग्रेन्यूल्स निकलेंगे, ग्रेन्यूल्स में हिस्टामिन होगा, अदर सब्सटेंस होंगे जो हमारे इम्यून सिस्टम एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं हमारी बॉडी में।
रिलीज हिस्टामिन एंड फार्मेकोलॉजिकल मीडिएटर्स फॉर एनाफाइलेक्सिस फॉर सेल्स, इससे हिस्टामिन और ये सब्सटेंस निकलेंगे। The physiological role of IgE appear to be protection against pathogens by mast cells, degranulation and release of inflammatory mediators। ये क्या करते हैं, इसका डीग्रेन्युलेशन करते हैं मास्ट सेल का और इसमें से हिस्टामिन और ये इन्फ्लामेटरी ग्रेन्यूल्स का रिलीज करवाते हैं इनको। लास्ट टाइप कौन सा है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी, IgD। स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू IgG, इसका स्ट्रक्चर भी सिमिलर IgG की तरह ही होता है। सीरम कंसंट्रेशन 30 माइक्रोग्राम पर ml, सीरम कंसंट्रेशन कितनी है, 30 माइक्रोग्राम पर ml, सबसे कम कंसंट्रेशन में यही प्रेजेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट 0.2% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ओनली फॉर 0.2% ही होता है टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। हाफ लाइफ कितनी है, 3 डेज इसकी हाफ लाइफ है। IgM together with IgM is major membrane bound immunoglobulin on unstimulated B lymphocytes act as a recognition receptor for antigens। पहले ही बताया था IgM में भी कि IgD और IgM कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बी लिम्फोसाइट की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, BCR की तरह एक्ट करते हैं, बी सेल रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, यही बताया इसमें IgD और IgM। मेन रोल क्या है इन 5 इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, जो मेन रोल है सिंगल। IgM क्या करते हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्लूइड्स, ये बॉडी फ्लूइड्स को प्रोटेक्ट करती है कोई पैथोजन से। IgA प्रोटेक्ट द बॉडी सरफेसेस को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है तो सरफेसेस को प्रोटेक्ट करेगी। IgM प्रोटेक्ट द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करती है। IgM ब्लड स्ट्रीम में प्रेजेंट होती है तो ब्लड स्ट्रीम को प्रोटेक्ट करती है। IgE मीडिएट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 शो करता है। ये सब टाइप हम कंप्लीट इसके बाद वाले लेक्चर में कंप्लीट वे से भी डिस्कस करने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी। IgD रोल नॉट नोन, IgD का अभी हमें रोल क्या है ये अभी पता नहीं है, ये कम कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं सीरम के बॉडी के अंदर, तो इनका अभी रोल प्रॉपर पता नहीं है। तो हमने इम्यूनोग्लोबुलिन टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब हम आने वाले लेक्चर्स में हाइपर सेंसिटिविटी टॉपिक डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।